हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल सर विद टारगेट पे स्वागत है। जैसा कि बाबू मैं आपको बताने वाला हूं कि समांतर श्रेणी कक्षा 10 का है समांतर श्रेणी, और उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे ना बाबू। प्रश्नावली अभी पहला ही है 5.1 का, और मैं 2 क्वेश्चन बता चुका था। 2 क्वेश्चन में बता चुका था स्टूडेंट। आज मैं तीसरा क्वेश्चन को बताऊंगा बाबू। इसमें क्या है ना कि एक क्वेश्चन में 2, 4, 6, 10 ऐसे क्वेश्चन रह रहे हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पहले को बता रहा हूँ। पहले में 3-4 क्वेश्चन है, दूसरे में 3-4 क्वेश्चन है, तीसरे में 4-5 क्वेश्चन है, ऐसे करके दिया है। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आशा करूँगा कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखा करिए स्टूडेंट, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। बीच में ही छोड़ देंगे, आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो को देखा करिए लास्ट तक, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो बाबू आइए और हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ना, पहला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे का पहला है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है भैया, प्रथम पद कह रहा है, और दूसरी बात कह रहा है सर्वांतर। लिखिए, प्रथम पद लिखना है और क्या लिखना है बाबू, सर्वांतर लिखना है। प्रथम पद लिखना है और उसके बाद सर्वांतर। बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। पक्का है कि तीसरा क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 1, -1, -3। अब प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू, हल। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए, ये पहला पद होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये चौथा होता है। तो इसका हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे 3, 1, -1, -3, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद करेंगे क्या कि लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, अब प्रथम पद ना बाबू उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये आपका प्रथम पद मिल गया। उसके बाद क्या निकालना है बाबू, आपको निकालना है सर्वांतर। आपको क्या निकालना है भाई, सर्वांतर। आपको सर्वांतर बराबर मैं बता दूं स्टूडेंट कि सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद क्या होता है ना कि देखो, सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो अब देखो, सर्वांतर को आप डी भी लिख सकते हो। सर्वांतर को क्या लिख सकते हो भाई, डी भी लिख सकते हो। अब देखो, दूसरा पद चाहिए ना बाबू, क्या चाहिए, दूसरा पद चाहिए। तो देखो, ये पहला पद होता है और ये वाला क्या होता है, दूसरा पद। आप तो इतने समझदार हो ना भाई कि समझ पाओगे कि ये पहला पद है और ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। तो देखो, यहां लिखा है दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस पहला पद। पहला पद क्या है, तो 3। अब देखो, d बराबर 2 में से 1 घटाओगे तो -2 बचेगा, ठीक है ना। देखो, माइनस क्यों आया भाई, क्योंकि देखो ये 1 है छोटा है, 3 है बड़ा है। तो 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो घटाने के बाद 2 लिखेंगे, लेकिन देखेंगे कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना। तो इसलिए 3 के आगे का चिन्ह आगे लिख देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको पहला पद कितना मिल गया, 3 मिल गया, और सर्वांतर d बराबर क्या मिल गया, -2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5, -1, -3, -7
और डैश 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 दे दिया है, का मतलब इसके आगे और भी श्रेणी होगी, मालूम नहीं है क्या होगी। हम लोगों को तो बताना है प्रथम पद और क्या सर्वांतर बताना है, दो चीज बताना है स्टूडेंट, प्रथम पद और क्या सर्वांतर बताना है। आइए वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, वादा कर रहा हूं बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए इसको लिखेंगे सबसे पहले बाबू हल, क्या लिखेंगे हल। अब इसको हल करके एक बार प्रश्न को लिखेंगे -5, -1, 3, -7 और ऐसे। ये देखिए इसका प्रथम पद क्या लिखेंगे बाबू, प्रथम पद, और प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं ना, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, और ए बराबर, तो देखिए इधर प्रथम पद क्या है -5 है, क्योंकि जो पहले होता है वही तो प्रथम पद होता है ना, तो यहां हो गया प्रथम पद क्या -5। अब हम लोगों को निकालना है सर्वांतर, सार्वआंतर, ठीक है ना, क्या निकालना है बाबू, सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है स्टूडेंट, सर्वांतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है ना। अब करेंगे क्या कि सर्वांतर को हम लोग डी से भी लिखते हैं, क्योंकि डी से भी प्रदर्शित किया जाता है सर्वांतर को। अब देखो दूसरा पद, देखो बाबू ये पहला पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ, तो दूसरा पद क्या है -1 है, तो -1 लिख लेंगे। अब उसके बाद फार्मूले में क्या है, फिर माइनस है, फिर माइनस लिखिए। पहला पद, और देखिए पहला पद क्या है बाबू, -5 है, पहला पद क्या है -5 है, तो ई वाला माइनस ई वाला माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला 5 को लिख देंगे। समझ में आया ना। अब देखो d बराबर इस 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे, इस 5 से जब 1 को माइनस करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा। देखो इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो इसके आगे का चिन्ह लिख देंगे, तो प्लस में है तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। समझ में आया स्टूडेंट। ये आपके क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए का मान -5 आया, और सर्वांतर डी का मान क्या आ गया, -4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, 1/3 5/9 9/3, और फिर यहाँ दिया 13/3, और ऐसे डैश डैश दिया है, मतलब इसका कि और इसके आगे होगा, इसके आगे और सारे क्वेश्चंस हो गए, मतलब समांतर श्रेणी होगा। अब देखो करेंगे क्या ना बाबू, कि इसको भी लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हल। और हल लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को उतार लिया जाता है, तो लेकिन आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। देखो इसका प्रथम पद आप बताओगे, क्या बताओगे, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं, और ए बराबर होगा, इसमें देखिए प्रथम पद क्या है, 1/3 है ना, प्रथम पद क्या है 1/3, तो ये पहला आंसर तो मिल गया 1/3 प्रथम पद, ठीक है ना। इसका अगला देखेंगे सर्वांतर। क्या निकालेंगे बाबू, सर्वांतर बराबर सूत्र अभी मैं बताया हूं कि होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है स्टूडेंट, सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। अब सर्वांतर को हम डी से भी प्रदर्शित करते हैं, सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से भी प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा पद चाहिए ना, देखो ये क्या है, दूसरा पद, ध्यान से देखो दूसरा पद क्या है, देखो ये पहला हो गया तो ये ना दूसरा होगा, ये दूसरा हो गया कितना 5/9, 5/9। दूसरा पद क्या है 5/9 है, माइनस पहला पद। अब देखो पहला पद क्या है बाबू 1/3, देखो पहला पद क्या है 1/3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3। अब देखो d बराबर बाबू दोनों का लसा क्या होगा, तो दोनों का लसा हो जाएगा 9, दोनों का लसा कितना होगा 9, 9 से इसमें भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, उस 1 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, माइनस इस 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 तिली के 9 कितने बार गया 3 बार, और
और उस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए d बराबर 5 में से 3 घटा दीजिए तो आपको 2 मिलेगा, अपन में 9। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू आंसर। सर्वांतर कितना मिल गया 2/9 और प्रथम पद मिल गया 1/3। तो इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है, तीसरे का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डैश 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 और भी आगे पद होगा। इसका कह रहा है प्रथम पद बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, प्रथम पद बताना है। देखिए तो प्रथम पद, अब प्रथम पद तो ए से ना। अब देखिए भाई इधर देखो 0.6 यही ना प्रथम पद है, पहले नंबर पर कौन है 0.6, वही प्रथम पद हो जाएगा। तो 0.6 हो जाएगा आपका प्रथम पद, ये पहला आंसर हो गया। अब हम लोगों को निकालना है सर्वांतर। क्या निकालना है बाबू, सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो सर्वांतर को हम लोग डी से भी लिखते हैं ना बाबू, और दूसरा पद देखो ये पहला पद हुआ और ये क्या हुआ दूसरा पद हुआ। समझ में आ रहा बात, नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो, ये 0.6 पहला पद होता है, इसके दूसरे नंबर पर ही 1.7 है ना, तो यही दूसरा पद होगा। तो दूसरा पद कितना होगा 1.7, दूसरा पद क्या होगा 1.7 और माइनस पहला पद क्या है 0.6। अब करेंगे क्या ना कि इससे इसको घटा लेंगे। तो देखो 1.7 से 0.6 घटा दो, हाई घट जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 ये 1 उतर जाएगा। तो आपको d बराबर क्या मिलेगा 1.1। डी बराबर क्या मिलेगा, सर्वांतर क्या मिलेगा 1.1। मेरी बात समझ में आई ना स्टूडेंट। तो ये रहा आपका प्रथम पद 0.6 और सर्वांतर कितना आया बाबू, तो आया 1.6। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन को हम लोग लगा चुके और ये इसका आंसर हुआ सर्वांतर का और प्रथम पद का। ठीक है ना स्टूडेंट। इसका जो तीसरा क्वेश्चन के बाद जो चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का वो थोड़ा बड़ा है। उस चौथे क्वेश्चन में 12-13 क्वेश्चन ऐड कर दिया है, तो मैं उसको इसके अगले वीडियो में मैं उसको बता दूंगा। तो स्टूडेंट आप इसके अगले वीडियो को भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा, ये शायद पार्ट 3 होगा और पार्ट 4 में इसका अगला क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं 10 क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।